आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक हम देख सकते हैं फिगर में, जिसका मास दे रखा है 0.1 किलोग्राम और वो लाई कर रहा है कहाँ पर, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा गया है, ठीक है। पी क्यू इंक्लाइंड प्लेन है, ये पी और क्यू, ठीक है, देख सकते हैं हम। और जिसका इंक्लाइनेशन है थीटा, ठीक है। इंक्लाइनेशन एंगल जो है मतलब थीटा है, ठीक है। और जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ब्लॉक पर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। हम देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल जो कि पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के, तो फोर्स लगा रहे हैं इसके सेंटर ऑफ मास की तरफ, ठीक है। तो बोल रहे हैं द ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी, ब्लॉक जो है स्टेशनरी रहेगा, मतलब मूव नहीं करेगा इस इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर इफ़ मतलब अगर या यदि क्या हो, इसमें से कौन सी कंडीशन होगी तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने एक नया यहाँ पर एक फिगर बना लिया है इसका, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। तो यहाँ पर ये ब्लॉक जो है जिसका मास हमें दे रखा है, लेट्स से एम इक्वल्स टू इसका दे रखा है कितना, 0.1 किलोग्राम, ये दे रखा है हमें। तो इसके लिए देखो ये फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इसका जो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है, एम जी कॉस थीटा होगा और एम जी साइन थीटा, क्योंकि जो 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इसका हो जाएगा जो कि वर्टिकली है इधर, ये वाला एंगल, ये वाला जो है जी को एम जी कॉस थीटा, और जी साइन थीटा ये नीचे की तरफ ये वाला, ठीक है, जी साइन थीटा लग रहा है। तो इस पर दो तरह के इसके दो कंपोनेंट होगा इस फोर्स के। और इसका कुछ मास है जो m है, उसके वजह से एक नीचे फोर्स लगेगा w जो कि होगा एम जी के इक्वल। इसका क्या है, इसके वजह से इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि प्लेन के पैरेलल होगा, और एक जो होगा एम जी कॉस थीटा जो कि एम जी साइन थीटा के जो है अलॉन्ग है और अपोजिट है नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट होगा और इक्वल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वो इक्वल है एम जी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा के। और एम जी साइन थीटा जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है वो बैलेंस हो रहा है एम जी कॉस थीटा से, ठीक है। और यहाँ एंगल थीटा है। सो अगर इसको हम यहाँ से इस तरह बोलें कि पहला ऑप्शन जो बोल रहा है इफ थीटा इक्वल टू 45, यहाँ पर मोशन की कंडीशन क्या है, एक्चुअली जो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये भी 1 न्यूटन का फोर्स है नीचे, जो W की वैल्यू है वो क्या है, W इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे लिखें W इक्वल्स टू क्या है एम जी, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1 किलोग्राम, और इंटू जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू है 10। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 1 न्यूटन, मतलब जो नीचे फोर्स लग रहा है वो भी 1 न्यूटन का है, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वो भी 1 न्यूटन का है, मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बस डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। तो इनका जो कंपोनेंट है यहाँ पर एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर फोर्स के मतलब इक्विलिब्रियम की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, जो हमारा फोर्स होगा, अगर यहाँ पर देखें इस कंडीशन में अगर बात करें यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो एम जी साइन थीटा है नीचे की ओर जो डायरेक्टेड है, एम जी साइन थीटा है जो वो जो है ऊपर जो फोर्स लग रहा है क्या है, 1 cos थीटा, मतलब एम जी कॉस थीटा इसको लिख लिया है, एक्चुअली क्या है एम जी नहीं है, ये 1 cos थीटा है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, -1 cos थीटा, 1 cos थीटा। और ये इक्वल होगा क्या, ये इक्वल होना चाहिए, मतलब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, एम जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 न्यूटन, तो 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात माने यहाँ पर 45 डिग्री रखें, यहाँ पर एंगल कंसिडर करें, तो ये हो जाएगा 1/√2 -1/√2, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर, मतलब जीरो आ गया, जीरो आ गया, मतलब हमारा जो ब्लॉक है वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, मतलब कोई फोर्स उस पर एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है वो ब्लॉक, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा जब वो थीटा 45 डिग्री रहेगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है इसके लिए। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें बोल रहा है जो थीटा अगर 45 डिग्री हो जाएगा अगर, और फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है ब्लॉक पे वो किधर लगे, पी की तरफ। अब यहाँ पर क्या कंडीशन थी, अभी कंडीशन जो ए ऑप्शन के लिए कंडीशन थी, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा था क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा था। अब हम ये मान के चलते हैं कि एम जी साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, अगर लेट्स से कि एम जी साइन थीटा की जो वैल्यू है अगर मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा, नीचे की तरफ स्लाइड करना। तो उसको रोकने के लिए, उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या बोल रहे हैं, थीटा
थीटा जैसे की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू जैसे ही हम बढ़ाएंगे 45 कर देंगे, लेट से थीटा की वैल्यू जो है इंक्रीज़ करके 45 से ज़्यादा कर दिए, 45 थी अभी, अब उससे ज़्यादा कर दी, जब जैसे ही ज़्यादा होगी, लेट से थीटा वन इक्वल्स टू हमारे पास था यहाँ पर, थीटा वन इक्वल्स टू था 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। जो थीटा टू है वो ग्रेटर देन है थीटा वन से 45। ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्ट थीटा टू की वैल्यू हम 90 डिग्री कर दें, जस्ट डबल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। मतलब कुछ डिग्री बढ़ रही है ना, बहुत ज़्यादा उसमें जो है डिफरेंस नहीं आ रहा है एंगल में। तो थोड़ा सा अगर एंगल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, मतलब 45 लेट से 46 कर देते हैं, थीटा टू को अगर हम यहाँ कंसीडर करें 46, ठीक है, तो एक 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। 1 डिग्री बढ़ाने से क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो थी वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करने नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको रोकने के लिए, उस मोशन को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, एक फोर्स लगना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, अगर वो मोशन के डायरेक्शन में तो लगे नहीं, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन, क्यू की तरफ, टुवर्ड्स क्यू एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ, जो कि उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन में जो सी ऑप्शन बोल रहा है कि थीटा अगर 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर ब्लॉक पर वो क्यू की तरफ अगर लगता है तो भी हमारा जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी ही रहेगा। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस, मतलब एंगल की बात नहीं कर रहा है, ज़्यादा डिफरेंस एंगल में नहीं है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा एंगल अगर चेंज हो, मतलब उस पोजीशन एक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है 45 डिग्री पर, बस उससे हटाने के लिए, मतलब ठीक है। तो हमारे जो ए और सी ऑप्शन होंगे इसके लिए क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है।